हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बीएससी फर्स्ट ईयर जो मेजर केमिस्ट्री है। इसमें जो पेपर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो यूनिट 5th है वो आज हमारा टॉपिक है। इसका जो पार्ट 1 है वो फंडामेंटल्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दिया हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा बेसिक दिया हुआ है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जैसा कि एक नाम से ही क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से रिलेटेड ही जो कंपाउंड्स रहते हैं, जो कार्बन है, जैसे पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें से एक कार्बन जो होता है वो एक मेन एलिमेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्पेशल जो है वो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड जो है उसी की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कार्बन समझते हैं कि कार्बन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और ये जो है किस टाइप से ओवरलैपिंग इसमें होती है, हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप से होता है, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हम कार्बन को समझते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, सबसे पहले हम देखते हैं द मेन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन विच इज़ रिप्रेजेंट बाय सी। जैसे कि हमें पता ही है जो पेरियोडिक टेबल में जो टोटल है वो 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से कार्बन जो होता है वो एक मेन एलिमेंट है। यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है वो एक मेन एलिमेंट होता है। ये जो कार्बन होता है इसका जो सिंबल है हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि हम इसकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो होता है 6। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। इसकी जो वैलेंसी है, तो वैलेंसी जो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंसी जो है वो लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसमें टोटल 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो होती है 4। मतलब ये जो है ये 4 जो कार्बन है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जो कार्बन है वो 4 टाइप से जुड़ सकता है इस टाइप से। तो हम ये जो है ये हमने वही देखा है, अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन जो है ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रहता है। s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इधर 2s में भी 2 है, और 2p2 जो p ऑर्बिटल रहता है इस टाइप से रहता है। इसमें px py pz जो p ऑर्बिटल रहता है, यदि हम एक्सिस की बात करें तो ये जो एक्सिस है ये इसका सेंटर पॉइंट है। यदि ये वाले को हम देखें तो ये रहेगा z, ये है y एक्सिस एंड ये है x एक्सिस। तो जो p ऑर्बिटल रहता है तो उसमें 3 टाइप के ऑर्बिटल, जैसे कि ये px है, py है एंड ये pz है, इस टाइप से ये रहता है। अब है नेक्स्ट है इट इज़ क्लियर दैट कार्बन हैज़ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें जो p जो है इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम 2 क्लोज टू वंस हैंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी 2 बट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। यदि हम इसे देखें तो ये देखने से हमें ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 2 होनी चाहिए, बट कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4। तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, तो हम ये देखते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से, जैसे मीथेन है, मीथेन होता है CH4, तो हम इसे CH4 से समझते हैं। क्या होता है, जैसे कि जो है 1s2 2s2 2p2, हमने 1s तो ठीक है, हमने 2s2 आउटरमोस्ट की बात करते हैं हम, तो हमने 2s2 बना लिया है, और 2p2 मतलब कि इस टाइप से हमने ये बना लिए हैं। अब क्या होता है, ये है ग्राउंड स्टेट। जब इस इलेक्ट्रॉन को या जो कार्बन है जब हम उसे एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये एक्साइटेड होकर ये चला जाता है pz ऑर्बिटल में। इस टाइप से हम वापस से एक्साइटेड स्टेट बना लेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन हमने बनाया, ये ऐसे बना लिए दो, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर 2p z में चला जाता है इस टाइप से। तो ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो कार्बन है वो 4 इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब यदि हम इसकी बात करें तो ये जो कार्बन जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो अब जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4। इसी कारण से कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। यहाँ पर अब हम टॉपिक को समझ लेते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ कार्बन ही और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंसी जो है, ये सब के बारे में डिस्कस किया। तो इससे हमें अभी क्लियर हुआ कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4। मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, ओवरलैपिंग। ये जो है सबसे सिंपल एंड सबसे इजी टॉपिक है, जैसा कि हम 11th-12th में से स्टडी कर ही चुके हैं, बट फिर भी हम एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो हम पूरा स्टार्टिंग से हम समझेंगे। तो ओवरलैपिंग क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दस ऑर्बिटल्स विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन ईच एंड द स्पिन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयर इज ओवरलैपिंग इन दस ऑर्बिटल। जैसे कि यदि दो कोई ऑर्बिटल है जिनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होती है, और वो दोनों आपस में मर्ज होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि वो दोनों ऑर्बिटल्स यदि आपस में पास में आते हैं, इस टाइप से इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। जैसे ये डार्क ब्लैक कलर से शो किया गया है, ये ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है। तो यदि एस और एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तब वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एस ऑर्बिटल, जैसा कि इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, मीन्स ये जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो एस एस ओवरलैपिंग हम इससे कहते हैं। तो ओवरलैपिंग जो है ये क्या कहते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है, ओवरलैपिंग के ही थ्रू जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल मर्ज विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो दोनों आपस में मर्ज होते हैं, दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वही होती है ओवरलैपिंग। इसमें जो है फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम देख लेते हैं, द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। और इनकी जो स्पिन रहती है इलेक्ट्रॉन की वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि एक यदि क्लॉकवाइज है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग है कितने टाइप्स की होती हैं, तो फर्स्ट इज एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड इज एस पी ओवरलैपिंग, एंड थर्ड इज पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग जो है वो फर्दर 2 टाइप से डिवाइड रहता है, पी पी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, एंड सेकेंड इज जो साइड वाइज ओवरलैपिंग। इस टाइप से जो ओवरलैपिंग के टाइप्स है वो हम हर एक को अब डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट इज एस एस ओवरलैपिंग। जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है, एस एस ओवरलैपिंग मतलब कि जब एस ऑर्बिटल जो है उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो है एस ऑर्बिटल जैसा कि होता है, इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। तो एस ऑर्बिटल हमने लिया है, प्लस एक और एस ऑर्बिटल लिया है, ये भी स्फेरिकल है। तो जब ये दोनों एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही हैं तो इसे ही हम एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। इसका डायग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोनों को हमें मर्ज करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, और दोनों जो है आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो ये इस टाइप से एस एस ओवरलैपिंग को हमने इस डायग्राम में शो किया है। और अब इनसे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होगा सिग्मा बॉन्ड। This overlapping occurs between the s orbitals. The bond formed as a result of this overlapping is called sigma bond. Sigma, and इसे हमने sigma यहाँ पे शो किया है। इनसे एस एस ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड इज एस पी ओवरलैपिंग। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एस पी मतलब कि एस एक एस ऑर्बिटल रहेगा प्लस एक ऑर्बिटल जो है वो पी रहेगा, इस टाइप से रहता है। तो एस जो है ये रहेगा हमारा
नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, ये स्फेरिकल शेप होता है। एंड पी ऑर्बिटल, जैसा कि हम जो 11th क्लास है 12th क्लास है यहाँ पर हम पढ़ ही चुके हैं, जो पी ऑर्बिटल रहता है वो रहता है डायरेक्शनल रहता है। जैसे ये एक्सिस है, एक्स है, वाई है, जेड एक्सिस में डम्बेल शेप इसका रहता है। तो हम इसका जो है ये डायरेक्शनल रहता है और ये नॉन डायरेक्शनल रहता है। तो एस पी ओवरलैपिंग में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्ड होते हैं इस टाइप से। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ये शेड कर देते हैं। तो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होती हैं तो उसे ही हम एस पी ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पर यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो ये वाला जो लोब है, जैसे कि पी ऑर्बिटल में हम इस टाइप से इसे लोब बनाते हैं, अलग अलग एक्सिस रहती हैं, एक साइड पे प्लस एंड एक साइड पे माइनस प्रेजेंट होता है। तो ये जो है यहाँ पर जब ओवरलैप होता है तो ये वाला इसका जो लोब है वो हम इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसे थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा उसे बढ़ा करके दिखाएंगे और ये वाला थोड़ा सा छोटा रहेगा। एस पी ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड एस पी ओवरलैपिंग। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। थर्ड इज पी पी ओवरलैपिंग। जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, पी और पी, दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप जब होंगे तब ओ पी पी ओवरलैपिंग होती हैं। ओवरलैपिंग बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड पी पी ओवरलैपिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पी पी ओवरलैपिंग। जो पी पी ओवरलैपिंग है वो भी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज पी पी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। जैसे नाम से ही क्लियर है, पी पी मीन्स एक पी ऑर्बिटल प्लस एक और पी ऑर्बिटल है और हेड ऑन हेड, इनका जो ये हेड रहता है इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस टाइप से ये जो दोनों पी ऑर्बिटल जब आपस में मर्ज होते हैं, ये जो शेडिंग एरिया है ये वाला, ये जो है ये मर्ज हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही हैं, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो रहेगा सिग्मा बॉन्ड। हम देखेंगे कि एक लोब ये वाला है, एक लोब ये वाला है और ये दोनों आपस में ओवरलैप्ड हो गए हैं। तो ये वाला जो लोब है वो थोड़ा सा साइज़ में अब बढ़ गया है इस टाइप से। तो इसमें भी जो ओवरलैपिंग हो रही है उसमें सिग्मा बॉन्ड का होगा। In this type of overlapping, the lobes of two half-filled p orbitals overlap with their head on the same axis and form a molecular orbital. दो p ऑर्बिटल सेम एक्सिस में जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड इनके जो ओवरलैपिंग वो हेड ऑन हेड होती हैं। अब द बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इनमें भी वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो रहेगा सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड टाइप है साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे कि पी एक्सिस, हमें जो पी ऑर्बिटल रहता है ये हमें पता ही है कि तीन टाइप की एक्सिस रहती है। जैसे यहाँ पे है, यदि इस इधर है तो जेड एक्सिस, इस साइड है तो वाई एक्सिस एंड इधर एक्स एक्सिस। तो जो पी ऑर्बिटल जो है इसका शेप रहता है डम्बेल शेप। तो ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा रह सकता है यूँ और ये इस टाइप से। तो ये जो है ये ऐसे एक्सिस में हम इसे बता सकते हैं, ये वाई, ये रहेगा एक्स और ये रहेगा जेड। तो इस टाइप से ये एक्सिस रहती हैं। तो सेकंड जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग में पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों जो है वो जेड एक्सिस में जब ओवरलैप्ड होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम हमें दिख ही रहा है, ये पी ऑर्बिटल लिया हमने और ये पी, जब अब इनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड वाइज होगी। जैसे कि इस वाला जो पोर्शन से ओवरलैपिंग होगा, ये जैसे ये हमने शेड रिंग से इसे बताया गया यहाँ पे, तो पी पी ओवरलैपिंग हम इसे बता सकते हैं। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती हैं तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, हम इसे इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। और साइड वाइज जब ओवरलैपिंग होती हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर साइड वाइज, मतलब कि जब दो पी ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं साइड वाइज, मीन्स यहाँ से, तो overlapping then such a bonding orbital is formed whose electron density at the top and bottom remains in the form of two lobes. ये जो लोब रहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाती है। The bond formed in this is called पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है एक्स कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। थैंक यू।